हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज मैकेनिकल का एग्जामिनेशन जो 8 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया गया, इसके नेशनल और इंटरनेशनल जीके के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। ये 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस आपके एलाइड सर्विसेज, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी के एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज recently appointed as the first woman वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहली महिला वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर नाइमा खातून जो है ये फर्स्ट वुमेन है वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। इन्हें नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नाइमा खातून। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी इस यूनिवर्सिटी की। ये हमने पहले भी कई बार अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का पहले नाम हुआ करता था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जिसका पहले नाम हुआ करता था जब इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। बाद में 1920 में इसका नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। ओके, कॉलेज से इसे यूनिवर्सिटी बना दिया गया था 1920 में, तब कहलाई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेस्टिवल सेंग खेहलंग सेलिब्रेटेड। ये जो फेस्टिवल है सेंग खेहलंग, ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है भारत में? तो ये सेंग खेहलंग फेस्टिवल है, ये मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मेघालय। अभी 19 अप्रैल को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया मेघालय में। ये 34वां सेंग खेलंग फेस्टिवल इस बार सेलिब्रेट हुआ। ओके, 34वां था ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली वोन द 2024 फाइड कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट इन टोरंटो कनाडा। ये जो यहाँ पे फाइड दिया गया है, इसका मतलब है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो हाल ही में टोरंटो कनाडा में जो 2024 फाइड कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट हुआ, ये किसने जीता? तो ये टूर्नामेंट जीता डी गुकेश ने। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद टू ऑपरेट अ लार्ज रिसर्च हब इन दिल्ली। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने दिल्ली में एक समझौते पर लार्ज रिसर्च के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है दिल्ली में रशिया के साथ। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रशिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है टू ऑपरेट अ लार्ज रिसर्च हब इन दिल्ली। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट लिमिटेड ओवर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वाज हेल्ड। किस वर्ष पहला लिमिटेड ओवर का जो वनडे मैच होता है 50 ओवर्स का, इसकी शुरुआत कब हुई थी पहली बार? सो फर्स्ट ओडीआई मैच, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ था 1971 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1971 में लिमिटेड ओवर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की शुरुआत हुई थी। ये मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। ओके, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ये मैच हुआ था, फर्स्ट वनडे मैच 1971 में। और जो ग्राउंड में खेला गया था, जिस ग्राउंड में, उस ग्राउंड का नाम था मेलबर्न। काफ़ी फेमस ग्राउंड है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन द और पंचायत ऑफ तमिलनाडु बी प्लेस्ड। तमिलनाडु की जो और पंचायत हैं, इनको निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में रखा जा सकता है? तो ये जो और पंचायत हैं, इनको इस कैटेगरी में रखा जाता है अल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट्स सेंटर्स। ओके, ये जो और पंचायत हैं, ये भी पार्ट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। ओके, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है विलेज रूरल एरियाज में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, अल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट्स सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू द लोकेशन ऑफ द पोलिंग बूथ फ्रॉम one's हाउस एज पर द नॉर्म्स सेट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट शुड बी विद इन। भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किसी के घर से मतदान केंद्र के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कि इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 2 किलोमीटर्स होना चाहिए। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विद इन 2 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Who among of the following was the Governor General under whose term an attempt was made for the first time to codify Hindu and Muslim customary law? निम्नलिखित में से वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके कार्यकाल में पहली बार हिंदू और मुस्लिम प्रथागत कानून को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया था? तो ये गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द गवर्नर जनरल हु अटेम्प्ट टू कोडिफाई द हिंदू एंड मुस्लिम कस्टमरी लॉज फॉर द फर्स्ट टाइम। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान? ये राजस्थान में पहली बार पंचायती राज लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो सबसे पहले तो राजस्थान में लागू हुआ था पंचायती राज, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज लागू किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद कौन से स्टेट में लागू हुआ था पंचायती राज? तो वो स्टेट थी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान में इम्प्लीमेंट हुआ था 1959 में। एग्जैक्ट डेट देखें अगर तो 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी की जयंती पे 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ और इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी 1959 में ही पंचायती राज इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ओके, आंध्र प्रदेश सेकंड स्टेट थी, पहली थी राजस्थान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, 1988 में ये कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत 1988 में इस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है इसका, वो है न्यू दिल्ली में। ओके, दिल्ली में इसका ऑफिस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर लोकेटेड? इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ लोकेटेड है, किस कंट्री में है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर लोकेटेड है फिलीपींस में, फिलीपींस के लॉस बेनोस में। ओके, लॉस बेनोस में इसका हेडक्वार्टर है, फिलीपींस में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ आरबीआई लोकेटेड? आरबीआई की जो करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस है निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? अगर इसके ऑप्शन देखें तो नासिक, देवास, मैसूर, इन तीनों में आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस है। ओके, नोट प्रिंटिंग प्रेस इन स्थानों में लोकेटेड है, केवल चेन्नई में लोकेटेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन में होना चाहिए था कि कहाँ नहीं है, नॉट मिसिंग है इस क्वेश्चन में। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही है लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ आरबीआई इज नॉट लोकेटेड, ऐसा होना था, कहाँ लोकेटेड नहीं है। तो मैसूर में है, देवास में है, नासिक में भी है, लेकिन चेन्नई में नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ही एरर है। ओके, तो ये ग्रेस मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द टर्म आई बैन, बी बैन, स्विफ्ट एसोसिएटेड, जैसे स्विफ्ट वगैरह, ये टर्म्स किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं? ये आई बैन, बी बैन, स्विफ्ट, एसई पे यहाँ दिया है, ये सारी टर्म्स जो हैं ये बैंकिंग से रिलेटेड है। अब यहाँ पे स्विफ्ट दिया गया है, ये जो स्विफ्ट है ना, ये स्विफ्ट कोड है, ये इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज़ होता है। जैसे यूट्यूब की भी पेमेंट्स आती है हमें, तो स्विफ्ट कोड एक डालना होता है जो बैंक से मिलता है। तो ये स्विफ्ट कोड ये बैंकिंग से रिलेटेड है, इंटरनेशनल पेमेंट से रिलेटेड है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंटरनेशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। अब आई बैन जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। बी बैन है जैसे यहाँ पे, तो बी बैन की फुल फॉर्म होती है बेसिक बैंक अकाउंट नंबर। अब स्विफ्ट दिया है यहाँ पे, तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल
टेलीकम्युनिकेशन। तो इस तरह की ये बैंकिंग टर्म्स हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंटरनेशनल बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट्स डाटा फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा कलेक्ट करती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कौन सा संगठन है जो असंगठित क्षेत्र के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए डाटा कलेक्ट करता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए जो डाटा कलेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है एनएसएसओ। एनएसएसओ की फुल फॉर्म होती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ की फुल फॉर्म है। ये एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा कलेक्ट करने के लिए ऑन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया। सो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रेनबो डाइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रेनबो डाइट का, इसमें इंक्लूड होती है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन डाइट। ओके, इट इंक्लूड्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन डाइट। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसमें मीट, फिश, पल्सेस इनका काम नहीं है। रेनबो डाइट मेनली इंक्लूड होता है इसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन डाइट, वो भी डिफरेंट कलर्स की। ओके, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। तो ये 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे नेशनल और इंटरनेशनल जीके के। एचपी जीके का पोर्शन बाकी बचता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हिंदी इंग्लिश भी कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश की भी वीडियोज़ लाई जाए, स्पेशली पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, या फर्स्ट कमेंट में भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ पाएंगे। ओके, इनकेस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हैं आप तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। ओके, थैंक यू।